गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी व्लॉग्स विद शिवेन। आज है 12 फरवरी 2022। आज की करंट अफेयर्स को देखते हैं कि कितने पॉइंट्स हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। एक चीज़ शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आप प्लीज़ पेज और पेन लेकर बैठें। इससे क्या होगा, जो भी मैं आपको बताऊंगा वो आप उसे नोट डाउन करेंगे। देखिए, करंट अफेयर्स में डेली बहुत चीज़ें हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यूज़ नहीं होती हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि डेली के करंट अफेयर्स में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पॉइंट्स हैं उन्हीं को मैं बताऊं। भले ही 5 पॉइंट हो, 4 पॉइंट हो, जितने भी पॉइंट हो, तो उसे आप ज़रूर पढ़िए, ज़रूर आप उसे नोट डाउन कीजिए और उसको ज़रूर याद करिए, डेली का डेली याद करिए। और मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि अपने डेली करंट अफेयर्स में मैं पिछली चीज़ों को भी रिवाइज़ कर सकूँ, जिससे आपका पिछला जो पढ़ा हुआ है वो भूलेगा नहीं। तो चलिए आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। 10 फरवरी को मनाया जाता है। दलहन दिवस क्यों मनाया जाता है? दलहन दिवस, देखिए, दलहन दिवस दलहन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। आपको पता होगा, आप साइंस के कुछ स्टूडेंट होंगे, नहीं भी हैं तो भी पता होगा कि दालों में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है। और एक क्वेश्चन आपकी कंपटीशन में ज़रूर पूछा जाता है क्रांति से, तो इसमें ये आपको पता होना चाहिए कि दलहन का संबंध जो है वह पीली क्रांति से है। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप, पीली क्रांति से है। और देखिए, फरवरी आया है, फरवरी में आया है कि दिवस आया है। दिवस में अब आपको ये देखना होगा कि फरवरी में कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो इन्हें आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिए जो फरवरी में है। जैसे मैं आपको बता दूं कि विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो ऐसे आप नोट करिए, 2 मिला, 4 मिला, 2 फरवरी, 4 फरवरी, अब 10 फरवरी। तो ऐसे आप रिवाइज करेंगे। जब जब फरवरी में डेट आएगी तो पिछली जो डेटें गई हैं उनको आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है मेरा, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कहाँ पर? खंडवा जिले में स्थापित किया जाएगा। हो गए, मध्य प्रदेश में खंडवा जिले में यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, खंडवा जिले में स्थापित किया जाएगा। अब ये चीज़ आप इस समय सुन रहे होंगे कि हाइड्रोजन काफ़ी चर्चा में है इस समय। हाइड्रोजन क्यों इतना हाइड्रोजन चर्चे में क्यों, हाईलाइट क्यों है? दुनिया हाइड्रोजन के पीछे क्यों भाग रही है? क्योंकि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं, अर्थात फ्यूचर फ्यूल कहते हैं। फ्यूचर फ्यूल इसलिए कहते हैं कि आने वाले वक्त में इसी का यूज़ होगा। क्योंकि जब H2, इसलिए हाइड्रोजन का महत्व बढ़ गया है, क्योंकि जब H2 जलता है, हाइड्रोजन को H2 कहते हैं, H2 जलता है तो इससे कार्बन नहीं निकलता, जिससे वातावरण प्रदूषित नहीं होता, जो हमारे ओजोन परत को क्षति पहुंच रही है, मौसम हमारा एटमॉस्फेयर गड़बड़ा रहा है, तो इसी सब CO2 और अन्य गैसों की वजह से मौसम हमारा गड़बड़ा रहा है। तो उसी को देखते हुए इन सब चीज़ों को सही करने के लिए H2 का प्रयोग ज़रूरी है। अब देखिए, H2 काफ़ी जगह यूज़ हो रहा है। कहाँ कहाँ हाइड्रोजन की बात चली है उसको एक जगह नोट डाउन कर लीजिए आप। जैसे हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जर्मनी ने बनाई थी। ठीक, हाइड्रोजन से चलने वाली जेट बोट UAE ने बनाई थी, यूनाइटेड अरब अमीरात ने।
इन्होंने बनाई थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चल अब एमपी आया, तो एमपी में देखिए अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पिछले क्वेश्चन एमपी में कौन कौन से पूछे गए हैं वो देख लेते हैं, जो चर्चित रहे इस समय। तो ये देखिए एमपी के 3 स्थानों के नाम बदले गए हैं, आपको पता होगा, होशंगाबाद, शिवपुरी, बाबई। होशंगाबाद का क्या नाम कर दिया गया, नर्मदापुरम, जो नर्मदा नदी पर स्थित है। शिवपुरी का कुंडेश्वर धाम, बाबई का माखन नगर। ओके, अब एमपी के जबलपुर में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाए जाने की घोषणा हुई है। ये सब एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा। कोई भी मतलब कि एमपी से रिलेटेड या यहीं से भी रिलेटेड कोई फैक्ट आपको मिलता है वो एक ही तरह का है, तो उसको एक जगह ही नोट डाउन करिए आप। चलिए, खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण भी एमपी में होने की घोषणा हुई है। अब देखिए एमपी की बात हो रही है, तो एमपी में देखते हैं और क्या इम्पोर्टेंट होते हैं। देखिए एमपी में राजधानी एमपी की क्या है, भोपाल मध्य प्रदेश की। मुख्यमंत्री कौन से हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं। राज्यपाल कौन है, मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। झीलें कौन सी है, भोजताल इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। नेशनल पार्क, काफ़ी नेशनल पार्क हैं एमपी में, माधव नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, ये सब मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क हैं। देखिए एमपी को टाइगर स्टेट के भी नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ टाइगर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, एमपी में स्थित है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इंस्टाग्राम ने टेक अ ब्रेक फीचर लॉन्च किया है। टेक अ ब्रेक फीचर लॉन्च किया है। अब ये टेक अ ब्रेक फीचर क्या है, टेक अ ब्रेक एक ऐसी सुविधा है जो लोगों को तब दिखाई देगी जब वे एक निश्चित समय से ज़्यादा स्क्रॉल कर रहे हों। जैसे आप कोई भी चीज़ चलाते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं ना, तो जब आप हद से ज़्यादा स्क्रॉल करते हैं तो आपको एक सूचना दिया जाएगा। उन्हें इंस्टाग्राम से ब्रेक लेने के लिए कहा जाएगा कि भाई बस करो, बहुत हो गया, हाँ कम यूज़ करिए आप। और सुझाव दिया जाएगा कि वे भविष्य में ब्रेक लेने के लिए रिमाइंडर सेट करें। वहाँ पे एक रिमाइंडर रहेगा जिस पर आप सेट करना होगा कि भाई रिमाइंड कर दीजिए कि हाँ अब बस करिए, बहुत हो गया, वो रिमाइंड करता रहेगा। यही है टेक अ ब्रेक। ओके, ये मेटा जो इंस्टाग्राम है वो मेटा के अंतर्गत आता है। ठीक, मेटा क्या है, अभी हाल ही में फेसबुक का नाम बदलकर आपको पता होगा मेटा कर दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। यूनेप ने माझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है, तो वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र राज्य के साथ समझौता किया है। अब यूनाइटेड महाराष्ट्र के साथ समझौता किया है, यूनेप आया। यहाँ देखिए यहाँ पे यूनेप लिखा है, यूनेप का फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको। एक चीज़ मैंने आपको ये भी बताई थी कि जो भी शॉर्ट फॉर्म आते हैं उनके फुल फॉर्म एक पेज पर, A4 पेज पर आप लिख लीजिए। उनका हर एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंस है, कहीं न कहीं आपसे पूछा जाता है। तो यूनेप, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसकी स्थापना कब हुई है, 1972 में हुई है। मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी केन्या में है इसका मुख्यालय। अच्छा, माझी वसुंधरा, ये आपका माझी वसुंधरा क्या मतलब है, इसका मतलब है मेरी धरती। ओके, मेरी धरती। अब महाराष्ट्र आया है तो महाराष्ट्र देखते हैं।
इसकी राजधानी, दो राजधानी है महाराष्ट्र की, मुंबई, नागपुर। मुंबई समर कैपिटल है और नागपुर विंटर कैपिटल है। झीलें कौन से हैं? लोनार झील है, उपवन है, शिव सागर है। दर्रे कौन कौन से हैं? भोर घाट, थाल घाट है। लोक नृत्य कौन कौन से? लावड़ी, पोवाड़ा, कोली है। चर्चित स्थल कौन से हैं? औरंगाबाद, यहीं पर एलोरा व अजंता की गुफाएं हैं। पुणे है और मुंबई है, महाबलेश्वर है, नासिक है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार किसने जीता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। वो नितिन गडकरी ने जीता है। ओके, नितिन गडकरी ने जीता है। स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार। अब देखिए पुरस्कार आया है, तो पुरस्कार जो है कौन इस समय कौन कौन से लोगों ने जीते हैं, कौन कौन से पुरस्कार इस समय दिया गया है, ये आपको नोट डाउन करना है। उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अन्य पुरस्कार कौन से हैं? भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदग पेलगी खोरलो से सम्मानित किए गए हैं। कौन? नरेंद्र मोदी, मेरे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर ईडा एस स्कडर ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? अजीम प्रेम जी। 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया किसे? अमित गोयनका को। 57वां, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 दामोदर मावजो को मिला है। ओके, चलिए, हाँ देखिए पुरस्कार आया है, तो पुरस्कार अब एक जगह आप नोट कर लीजिए। मैं वीडियो आपको दूंगा जिसमें सिर्फ पुरस्कार रहेंगे, आप घबराइए नहीं, थोड़ा टाइम आने दीजिए। मैंने भी अभी शुरू किया है, तो थोड़ा सा हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो रही हो हमको बोलने में थोड़ा, तो आते आते सीख लूँगा, हाँ जैसे जैसे टाइम जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसरो ने इनसेट 4B उपग्रह को निष्क्रिय किया है। किस उपग्रह को? इनसेट 4B ने, इनसेट 4B उपग्रह को, ये ध्यान रखिएगा, इनसेट 4B ये नाम याद रखिएगा उपग्रह का। अब इसरो आया है, तो इसरो का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसरो, ISRO, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को हुई। मुख्यालय कहाँ है? बंगलुरु। अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ। ये नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए। अध्यक्ष S सोमनाथ है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, किस देश के भारतीय व्यापारियों को बिना वीजा प्रवेश की अनुमति देने की घोषणा की गई है? मालदीव। मालदीव ने भारतीय व्यापारियों को बिना वीजा प्रवेश की अनुमति देने की घोषणा की है। किसने? मालदीव ने। ये याद रखिएगा, मालदीव ने। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। किस सरकार ने अगले 5 वर्षों के लिए एक नई ITS नीति की घोषणा की? गुजरात सरकार ने अगले 5 वर्षों के लिए एक नई ITS नीति की घोषणा की है। ओके, अब देखिए गुजरात आया है, तो गुजरात में क्या है? गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल है। झीलें कौन सी है? ताल सरोवर है। नेशनल पार्क कौन सा है? गिर नेशनल पार्क है। लोक नृत्य कौन से हैं? गरबा, डांडिया, रासलीला यहाँ की लोक नृत्य है। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात को जाना जाता है। ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट है जिन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, ये तो हो गए आज के
क्वेश्चन जो भी थे 12 फरवरी में हो गए आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए जाते जाते मैंने एक चीज़ शुरू किया है कि आपको एक होमवर्क दे के जाऊँगा। जो क्वेश्चन मैं अभी पूछने जा रहा हूँ आपसे, क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें आपको आंसर बताना होगा। वो आंसर मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। मैं नेक्स्ट डे मतलब कल आपको वो आंसर बताऊंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है। डेली का डेली मैं आपसे 1 या 2 क्वेश्चन पूछूंगा, होमवर्क दूंगा, आप सर्च करिएगा, मैं अगले दिन उसका आंसर बताऊंगा। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसी उत्तराखंड के महिला और बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? पहला स्मृति मंदाना, वंदना कटारिया, पीवी सिंधु, मैरी कॉम। 4 ऑप्शन हैं आपके, इसमें आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये रहा आपका आज का क्वेश्चन, करंट अफेयर्स 12 फरवरी का। फिर नेक्स्ट मिलते हैं, कल मिलते हैं फिर। थैंक यू।